क्यों किया जाता है प्रदोष का व्रत? प्रदोष माह में 2 बार यानी शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 को आता है। प्रदोष का व्रत एवं उपवास भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म सदैव मौन रहकर ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसमें भगवान सदाशिव का पंचामृतों से संध्या के समय अभिषेक किया जाता है। प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि सोम चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। यह सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वाले को एवं प्रदोष करने वाले को सोम प्रदोष से व्रत एवं उपवास प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व के और मंदाकिनी को शांत रखता है। प्रदोष क्यों किया जाता है? प्रदोष में दोष क्यों, और दोष है तो प्रदोष क्यों? पौराणिक कथा अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ, जिसमें रोहिणी बहुत खूबसूरत थी। चंद्र रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करते थे। यह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को शाप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं छीन होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पूर्ण जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्युंजय के कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन दान प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। सूर्य को मकर राशि में प्रवेश के बाद शिव महारात्रि का आगमन होता है। भगवान शिव पंचमुखी होकर 10 भुजाओं से युक्त है एवं पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में एकमात्र स्वामी है। एक रूप ज्योतिर्मय भी है, एक रूप भौतिकी शिव के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी हम सभी आराधना करते हैं। ज्योतिर्मय शिव पंचतत्वों से निर्मित है। भौतिकी शिव का वैदिक रीति से अभिषेक एवं स्तोत्रों द्वारा स्तवन किया जाता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव के एक अंग में श्री हरि विष्णु, एक अंग में ब्रह्मा जी और शिव के मस्तक रूपी तीसरे नेत्र में महेश, इस प्रकार से स्वयं भगवान भभूत रमाए ध्यान में रहते हैं। भगवान शिव रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता हैं। ऐसे शिव को बारंबार प्रणाम है। ओम नमः शिवाय।